एंड फिर वही बात, गुड अटैकिंग स्पिन कैन विन यू गेम्स। पाकिस्तान का नाम वाकई बहुत रोशन कर दिया ऐसे खिलाड़ियों ने। देखिए हम सबको पता है कि बैटिंग तो ज़बरदस्त करता ही है पाकिस्तान, पर जब बॉलिंग की बात आती है ना तो वो एक ट्रेडिशनल लेवल पर बहुत हाई है। वही नौमान चचा जिन्हें लोग कह रहे थे कि भाई इनको जो है कोचिंग करवाओ, ये क्रिकेट खेल रहा है, ये तो दादा के उम्र का दिख रहा है भाई, ये क्रिकेट क्यों खेल रहा है। आज उसी नौमान चचा ने जो है पाकिस्तान की इज्जत रख ली, लाज रख ली है। कई लोगों ने नौमान अली पर जो है उन्होंने इल्जाम लगाया था, उनको क्यों रखा, बोल रहे थे कि भाई जफर गौहर को खिला दो, वो काउंटी में विकेट्स निकाल रहे, ये निकाल रहे, वो निकाल रहे, डोमेस्टिक में ये वो कर रहे, ये कर रहे, लेकिन आखिर में आज जो है वही नौमान अली जिनको बोल रहा था कि भाई ये बुढ़ा है, इनको तो अभी कोच होना चाहिए, इनको ये होना चाहिए, इनको वो होना चाहिए। पिछले कुछ सालों में अगर आप पाकिस्तान के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो पाकिस्तान का अपने घर में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, लेकिन आकिब जावेद के आने के बाद जब स्पिन ट्रैक बनाना शुरू किया तब लोगों को याद आने लगा कि नहीं यार ये फॉर्मूला ना मिस कर दिए थे। आप देखो ना, मतलब इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज हुई थी, पहला मैच मुल्तान में आप हार गए थे, लेकिन उसके बाद 2 मैचों में शानदार कमबैक करके आपने टेस्ट सीरीज जीती। और आज पहले मतलब एक सेशन में पाकिस्तान ने मतलब वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को हिला के रख दिया। नौमान अली ने नो डाउट 5 विकेट हासिल की। आसान नहीं है ना, गेंद इतना ज्यादा टर्न हो रहा है, स्पिनर्स को इतना ज्यादा मददगार साबित हो रही है ये पिच। पहले ही दिन से पिच इस तरीके से बिहेव कर रही थी जैसे ये टेस्ट मैच का 5वां दिन खेला जा रहा हो। बहुत मुश्किल विकेट है, बहुत ही ज्यादा, बल्लेबाज के लिए खेलना आसान नहीं है। तो ऐसे में नौमान अली साजिद खान की इस जो जोड़ी ने ना मतलब कमाल कर दिया है। 5 विकेट नौमान अली। और पाकिस्तान को एक चीज करवाएगी मैच में, होता उनका पैशन, और वो पैशन वो लेकर आए उनके बॉल। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छा कर रही है, बैटिंग में प्रॉब्लम चल रही है, बट वो कह रहा हूं कि बॉलर्स कवर अप करके दे रहे हैं। हमारे तो भाई हमने देखा ना क्या कर रहे हैं, हम डिपेंड करते हैं। तो भाई ये बॉलिंग बहुत ज्यादा धमाल मचाने वाली है आने वाले समय में। बाकी टीमें समझ जाओ भाई, समझ जाओ, अलर्ट अलर्ट है ये इंडिया भी। बाकी टीमों के लिए ये बहुत बड़ा अलर्ट है। पाकिस्तान जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है ना भाई जी, तो ये बिल्कुल बाकी टीमों को समझ जाना चाहिए। इशारा पाकिस्तान का है कि भैया उनकी तैयारी किस लेवल की है। हाँ जी, ये एक बहुत अच्छी चीज है पाकिस्तान की। सबसे मजे की बात जो हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि बॉलिंग पाकिस्तान की अगर अच्छी रही तो कोई भी मैच जीत सकता है, और आज सर वही हुआ। और एक बार फिर बॉलिंग सर क्या कमाल की बॉलिंग रही पाकिस्तान की। जिस तरह की बॉलिंग है, मतलब इंडिया में हम लोग ना बैटिंग में थ्रिल फील करते हैं, जब इंडियन टीम बैटिंग कर रही होती है तो थ्रिल आता है देख करके ना, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही होती है तो सेम किस्म का थ्रिल आता है कि मतलब ये बॉलर जो है ना कुछ भी कर सकते हैं, तो आउट ऑफ देना। तो आज 2 मैच जिस तरह से पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, लिटरली ये गूज़बम्प्स हमें ऐसे फैन गूज़बम्प्स हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी जबरदस्त बॉलिंग भी। नुमान अली ने हैट्रिक करके पाकिस्तान में एक तारीख कायम कर दी है। नुमान अली पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने अपनी होम सीरीज़ में हैट्रिक की है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ में अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दिखा रहे हैं। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान बहुत आसानी से जीत गया था, और दूसरा टेस्ट पाकिस्तान भारतीय मीडिया कह रहे हैं कि ये जीत सकता है, क्योंकि नुमान अली और साजिद खान की तबाही बॉलिंग ने तो हिला दिया है वेस्ट इंडीज़ को, क्योंकि उनकी बैटिंग की लेंथ जो है वो उनकी समझ में नहीं आ रही कि हम किस तरह से खेलें, क्योंकि उनकी दोनों की ऐसे बॉलर हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त, नुमान अली साजिद खान ने बहुत बॉलिंग अच्छी की है, जबकि नुमान अली एक ऐसे इनकी एज जो है वो अभी 40 साल की है, ठीक है 40 साल के वो हो गए हैं, फिर भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है क्योंकि उनको लेट चांस दिया गया है। ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि उनको बहुत कम जो अच्छे बॉलर होते हैं और जो कम बैक करते हैं और उनको चांस बहुत कम मिलते हैं, फिर जब उनकी एज ओवर हो जाती है फिर उनको लेकर आते हैं। इनमें से ही एक साजिद खान है, एक नुमान अली
हैं जो कि जिन्होंने 5 विकेटें पहली इनिंग्स में हासिल की वेस्ट इंडीज़ में, और इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा की। भारतीय मीडिया ये कहते हैं कि पाकिस्तान में से बॉलिंग की कमी नहीं है, इतना टैलेंट है शायद हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है जितना टैलेंट उनके पास है। आए दिन कोई ना कोई बॉलर इनके पास आता ही रहता है, नसीम शाह क्या, शाहीन अफरीदी क्या, हारिस रऊफ क्या, और अगर स्पिनर की हम बात करें तो दोस्तों नुमान अब आ गए हैं, फिर उसके बाद दोस्तों शाहिद खान आ गए हैं, शदाब है। तो उनका कहना था कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और पाकिस्तान की टैलेंट में कमी नहीं है, बस इनको यूज़ नहीं करना आता। जो पीसीबी वाले हैं इनको यूज़ करना नहीं आता, या जो भी कैप्टन है किस तरह से किस खिलाड़ी को किस नंबर पे कहाँ पे लेकर आना है। जैसे कि बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं हैं, वो सिर्फ टेस्ट के ही प्लेयर हैं और यहाँ वनडे के प्लेयर हैं। इस वजह से दोस्तों पाकिस्तान के मैच देखें, अब भी पाकिस्तान मैच जीतता है या हारता है, लेकिन जहाँ तक भारतीय इंडिया का दावा है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ आसानी से जीत सकता है। दोस्तों आप इसमें क्या कहते हैं, अपनी राय हमें लाजमी बताएंगे, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर वीडियो दोस्तों आपको मिल सके। दोस्तों यहाँ पे एक और बात हम बताते जाएं कि पाकिस्तान ये मैच अगर जीत जाता है तो पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ अपने होम ग्राउंड पे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये भी सीरीज़ जीत जाएगा और आसानी से। थैंक यू दोस्तों, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।